हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऋतिक स्टडी ट्यूटोरियल पर। तो जैसे कि मैंने अभी कुछ दिन पहले क्या 2 दिन पहले ही मैंने एक शॉर्ट्स डाला था एफएसएस के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए, कि उसकी डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है। तो मैं आज इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, या फिर किसी का फॉर्म आधा अधूरा रह गया था, या फिर कोई भरना ही भूल गया, तो मैं उसके लिए ये अपडेट लेकर आया हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर लो। ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट डेट सिर्फ 15 फरवरी तक है और आज 8 फरवरी हो गई है। ठीक है, तो आप सभी जाके फॉर्म भर लो। और कुछ कुछ बच्चे का ये भी कमेंट आता है कि सर हम यहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर लिखित लिखित रहता है इनकम सर्टिफिकेट का, तो उस पर एप्लीकेशन नंबर या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा रहता। तो यार देखो, जब आप फॉर्म भरोगे ना तो वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर तो आपसे मांगेगा ही मांगेगा, एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये आपको देना ही है। और अगर ये चीज़ नहीं है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता आपका कि कैसे फॉर्म भरोगे आप, कैसे नहीं। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो हम फॉर्म भर देंगे तो पैसे कितने टाइम तक आएंगे। तो इसका भी अभी कुछ मैं कह नहीं सकता। ठीक है, बट पिछले बार के हिसाब से कहूँ तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर पैसे आ जाएंगे। ठीक है, जब लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी इसकी तब। अभी हो सकता है कि डेट 15 तारीख के बाद फिर से एक्सटेंड हो जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल ही होगा। ठीक है, और फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ कि आप जाके फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि लास्ट डेट 15 फरवरी तक ही है। जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें ऊपर आपको सेशन पूछा जाएगा कि आप कौन से सेशन से है, 2022 और 2024। और उसके बाद जो नीचे है आपको अपना कंट्रोल नंबर या फिर मोबाइल नंबर डाल के आपको इसको लॉगिन करना है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सेशन डाल रहा हूँ, जैसे कि 2024 और 25 का सेशन होगा आपका। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर कंट्रोल नंबर और अपना फ़ोन नंबर डाल के इसको लॉगिन करना है। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऊपर आपकी सारी डिटेल्स होगी, आप उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखो फर्स्ट सेशन में आपको पूछ रहा है प्लीज़ फिल योर बैंक डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें आपको तो अपना आधार नंबर डालना है। ठीक है, आपको सिर्फ अपना ही आधार नंबर डालना है। और बैंक डिटेल में आप किसी का भी बैंक डिटेल डाल सकते हो, आप अपने मम्मी का, पापा का, भाई का, बहन का। ठीक है, किसी का भी डाल सकते हो। आपके फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, कि आपके पापा कितने कमाते क्या करते हैं, क्या नहीं करते, या क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना है, और करने के बाद आपके फादर की एनुअल इनकम कितनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, और आपकी मर्ज़ी है, अगर आप अपने फादर का पैन कार्ड नंबर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। अगर वो इनकम टैक्स भरते हैं तो येस, और नहीं भरते तो नो। ऐसे ही आपको मदर का करना है कि मदर क्या करती है। ओके, और वो उनकी एनुअल इनकम क्या है, सेम उसी प्रकार से जैसे आपने अपने फादर का भरा था वैसे ही आपको यहाँ पर अपने मदर का भी भरना है। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी है सालाना। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पर लिखनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि फैमिली एनुअल इनकम लाइंस बिटवीन, आपके 4 लाख लेस देन 4 लैक्स है, या फिर 4 लैक्स और 8 लैक्स के बीच में है, आपको ये भरना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स डिपेंड्स ऑन फादर और मदर, यानी जो भी कमाता है आपके घर में उसके ऊपर कितने लोग डिपेंड है, आपको वो यहाँ पर लिखना है, उतने की संख्या लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्ज़ाम। इट मीन्स अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर का आपको परसेंटेज देना है, थर्ड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर का, और अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको अपने 12th का देना है। ठीक है, परसेंटेज। फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डिटेल का ऑप्शन फिर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स की रो फिल करोगे, जिसमें आपसे इनकम सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया है। ये कंपलसरी है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट नंबर डालना ही डालना है। ठीक है, उसके बाद किसके द्वारा इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू। ठीक है, और राशन कार्ड की तो मर्ज़ी है आपको डालना है या फिर नहीं डालना। और यहाँ पर फिर उसके बाद आपका सेशन आएगा क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। सभी डॉक्यूमेंट्स 200 से कम केबी की होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट सभी अपलोड करके यहाँ पर आई कन्फर्म दैट पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ओके,
आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। थैंक यू सो मच।